नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और चलिए बात करेंगे बिहार की उन तमाम बड़ी खबरों की। बता दें कि यहां पर सीएम नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं। सीएम हाउस में डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही है। स्वास्थ्य को देखते हुए मुख्यमंत्री की कार्यालय की ओर से एक चिट्ठी भी जारी की गई है। अब तक इसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं और साथ ही इसलिए आज उनके सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार आज बीजेपी के दिग्गज नेता और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने वाले थे। इधर सीएम नीतीश कुमार की अस्वस्थ होने की खबर आने से पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई थी। इसमें लिखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही बता दें कि यहाँ पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के निधन पर जो है वो उसमें शामिल होने वाली थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना विशेष विमान से लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार जो है राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत देश के सभी बड़े नेताओं ने यहाँ शोक जताया है। कांग्रेस के जो है नेता राहुल गांधी ने भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुखद के समय में मैं सभी शोकाकुल परिजनों और साथ ही समर्थकों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक हमने साथ में संगठन के लिए लंबे समय तक काम किया है। सुशील मोदी जी का पूरा जीवन बिहार के लिए समर्पित रहा है। बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास के पथ पर लाने में सुशील मोदी का प्रयास बहुत ही मददगार रहा है। उनका ना होना यहाँ पर एक बड़ी कमी खलती रहेगी और ये यहाँ पर अपूर्णीय क्षति है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई है और आपको बता दें कि यहाँ पर 13 मई को हुए मतदान में मुंगेर सबसे संवेदनशील रहा है और यहाँ पर 3 बाहुबली नेताओं पर प्रशासन की नजर है। वहीं 3 नक्सलग्रस्त इलाके में यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको लेकर मुंगेर में जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे और अर्धसैनिक बल और साथ ही जिला पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया था, जिसको लेकर चुनाव आयोग और साथ ही जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। गंगा से लेकर बिहड़ों तक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और गंगा पार होकर 2 मतदान केंद्रों पर जाना पड़ा था, जिसमें जाफरनगर और साथ ही टीकारामपुर के 2 मतदान केंद्र शामिल हैं। सभी बूथ संवेदनशील के यहाँ पर श्रेणी में रखे गए थे और साथ ही यहाँ पर मुंगेर लोकसभा में एक लंबा इलाका गंगा का है। ऐसे में मतदान के दिन गंगा में यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ की टीम के साथ 8 यहाँ पर वोट और साथ ही रिवर पेट्रोलिंग कराई गई थी, जिनका काम सुबह 7 बजे से लेकर चुनाव के खत्म होने तक शाम 7 बजे तक मुकम्मल किया गया था। हम लोगों को एरिया फ्लशिंग करना है और कोई भी आपराधिक काम ना हो, इसके लेकर के हम लोग पूरे सिविल बोर्ड को आना जाना बंद किए हुए हैं और जो भी जा रहा है उसको चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही सुबह से ले करके हम लोग शाम तक, जब तक इलेक्शन चलेगा तब तक हम लोग नदी के अंदर अपना सुरक्षा का व्यवस्था देख रेख में अपना करना है और किसी भी तरह का अनहोनी ना हो, इसके लेकर के हम लोग बिल्कुल औचक हैं और पूरे दिन हम लोग पेट्रोलिंग में लगे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? एसआई प्रहलाद सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन की आरजेडी उम्मीदवार और साथ ही लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने सोमवार को 13 मई को अपना नामांकन दाखिल किया था। आप बता दें कि इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने पीएम मोदी के रोड शो की भी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को हेलीकॉप्टर से उतरना पड़ा और यहां पर 1.5 किलोमीटर सड़क पर चले हैं क्योंकि उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया है।
इस दौरान मीसा भारती का पीएम मोदी के रोड शो की यहां पर हुई कवरेज को लेकर भी दर्द छलका है। मीसा भारती ने कहा है कि चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए कि यहां पर एक तरफ चौथे चरण का चुनाव चल रहा है और इस बीच पीएम रोड शो कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और मीडिया इसका सीधा प्रसारण कर रहा है। चुनाव आयोग को ये सब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अगर ये सब काम पूरा किया होता प्रधानमंत्री जी ने तो उनको रोड शो और हाथ हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो खुद ही हाथ हिला के जनता को ये संदेश दे रहे थे, इस बार मुझे वोट नहीं दीजिए क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया है। यानी उनका कहने का मतलब है कि हाथ हिलाने का मतलब है कि वोट इस बार मत दीजिए। हाँ, मुझे मत दीजिए क्योंकि आप लोगों ने 2 बार देश में मुझे मौका दिया, 10 वर्षों तक मैंने कोई काम नहीं किया। तो कह रहे थे अब बस इस बार रहने मोदी जी के आने के बाद ये शायद उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है और देश की जनता ने इस बार उनकी विदाई तय कर रखी है। मोदी जी के आने के बाद क्या महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा और उनके आने से बल्कि फायदा हो रहा है क्योंकि जनता को उनके किए हुए वादे याद आ रहे हैं। जो उन्होंने 10 वर्षों तक जो वादे किए और एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया, तो वो तो और अच्छा है। आप जितना रोड शो करेंगे अब जनता को उतना आपके प्रति आक्रोश और गुस्सा नजर आएगा, नाराजगी प्रकट। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग और साथ ही टीम काफी सक्रिय नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर चले जो है उत्पाद विभाग की टीम को भी यहाँ पर गुप्त सूचना मिली कि शराब की बड़ी खेप आ रही है। वहीं सहायक आयुक्त मद्य निषेध प्रेम प्रकाश ने भी यहाँ पर टीम का गठन किया और उत्पाद विभाग इंस्पेक्टर विजय कुमार, सिपाही सुजीत कुमार ने यहाँ पर जगदेव पथ में जो है एक कार को रोककर लगभग लाखों के यहाँ पर जो है शराब को बरामद किया है। आपको बताते चले कि यहाँ पर शराब उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार में खपाने का इरादा था, मगर समय रहते उत्पाद विभाग की टीम ने यहाँ पर धर दबोच लिया है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर हुई है और ये तस्कर द्वारा बड़ा ही नायाब तरीका अपनाया गया था। हेडलाइट के अंदर छुपा के लाया जा रहा था और देखने से लग रहा था कि छोटी मात्रा में शराब होगी, लेकिन हम लोग 116 लीटर विदेशी शराब जब्त किए हैं। इसमें ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है और एक जिसका नाम दीपक कुमार राय है और इसका बाजार में मूल्य करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास है। लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान अलग अलग वाहनों से नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए यहाँ पर प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। ऐसे एक प्रत्याशी दूल्हे के वाहन की तरह यहाँ पर रिक्शा का फूल माला से यहाँ पर सजाकर जो है सासाराम संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर सासाराम लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट होने के कारण उजागर, मूसहार और साथ ही जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। जहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिक्शा से नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे और वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि मीडिया से बातचीत करते हुए प्रत्याशी उजागर मुसहर ने यहाँ पर कहा है कि मैं रिक्शा से नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर डीजल पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी गाड़ी नहीं चला पा रहा है, महंगाई इतनी हो गई है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल और साथ ही गाड़ी कबाड़ी में जा रही है। आगे उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सासाराम लोकसभा सीट से इस बार बहुमत मिल रहा है और साथ ही इस बार 1 लाख वोट से जीत हासिल होगी। कि हम लोग जब से आज़ादी हुआ है तब से हम लोग मुसहर समाज और 10 बिरादरी के आज तक से हम लोग को टिकट नहीं मिला। चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को भारी नहीं मान रहे अपने आगे ना? नहीं, हम किसी को भारी नहीं मान, कोई भी हमारा टिकट वो नहीं थे। किस चीज पर सवार हो क्या पाए अभी? हम रिक्शा पर आए हैं, चला के आते हैं। हाँ, रिक्शा पर। क्या मतलब है? रिक्शा पर आने का मतलब हम लोग जब डीजल के भाव बढ़ गया है, गाड़ी गरीब आदमी नहीं चला पाते हैं, पेट्रोल इतना हो गया महंगी कि कितना मोटरसाइकिल कबाड़ी में जा रहे हैं, टोटल कबाड़ी में जा रहे हैं। सगरों के मोटरसाइकिल हम लोग ये कहना में सगरों का मोटरसाइकिल कबाड़ी में जा रहे हैं। सगरों का भैया डीजल इतना महंगी है कि गाड़ी जितना पर उतना घर सड़ रहा है, सब जा रहे हैं, लोग लोहा खदान में जा रहे हैं, कबाड़ी खाना में जा रहे हैं। हथवा प्रखंड के चैनपुर गांव में जर्जर सड़क को लेकर मतदाताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया है और साथ ही ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के तहत भी यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। सूचना पर सीओ भूपेंद्र यादव, हथुआ इंस्पेक्टर राजेश कुमार चौधरी ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया।
ग्रामीणों का आरोप था कि यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने से सड़क जर्जर स्थिति में है, लेकिन जबकि चुनाव के समय प्रत्याशी सड़क बनाने का आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन सड़क बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। और वहीं वर्तमान में मुखिया ने यहाँ पर बताया कि उन्होंने कई बार अपर मुख्य सचिव और साथ ही बताया जा रहा है कि निर्माण विभाग को भी पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है। सड़क बनाने की मांग की गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। और सासाराम से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार ने समाहरण नाले भहुआ में नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर नामांकन के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिंह सहित कई समर्थक मौजूद रहे। वहीं नामांकन के मौके पर मनोज कुमार ने कहा है कि 10 सालों से रुके विकास को आगे बढ़ाना होगा। इस बार जनता मेरा पूरा सहयोग करेगी। जो 10 साल से विकास का कार्य रुका हुआ था, इसे रुके हुए कार्य को ही बढ़ाने के लिए जनता मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगी। विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही विकास के सभी मुद्दे जो है उसी पर जो है आवाज बनकर सदन में पहुंचने का काम करूंगा। इतिहास रहा है कि सासाराम पार्लियामेंट में जो भी जीता है और उसी की सरकार केंद्र में बनती है। इस बार बताया जो है दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सासाराम जीतेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सब न्यायालय के पास चल रहा है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सब आरोपे हैं, इसके ऊपर जनता इसका उत्तर देगा। फील्ड में जनता बताएगी। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं का बेटा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। देखिए, चुनाव है, राजनीतिक रंजिश लेने के लिए एनडीए बीजेपी कुछ भी कर सकता है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? पिछले 2 दशक से कांग्रेस यहाँ सही आरोप है, इस बार लग रहा है कि आप आएगी। पक्का आएगी, यही नहीं आएगी। यहाँ हम चुनाव जीतेंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में। चूंकि इतिहास रहा है, सासाराम पार्लियामेंट जो जीता है उसी का सरकार केंद्र में बनता है। पक्का इस बार मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सासाराम हम जीतेंगे। बिहार में एक बहुत अच्छा रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। 4 तारीख को यह फैसला हो जाएगा। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी सोमवार को गोपालगंज पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने यहां पर माधव उच्च विद्यालय खेल मैदान के परिसर में जनसभा को संबोधित किया है। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव और साथ ही मुकेश साहनी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और अपनी भड़ास को निकाला है। दरअसल चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टी के यहां पर नेताओं की तरफ से लगातार तूफानी दौर लगातार जारी है। ऐसे में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने के लिए भी जनता से अपील की जा रही है। और वहीं सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी हेलीकॉप्टर से गोपालगंज पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पार्टी के नेताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। तेजस्वी ने बताया जा रहा है कि जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यहाँ पर डॉक्टर ने हमें बेड रेस्ट के लिए कहा है, और लेकिन हमने ठान ली है कि जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक रेस्ट नहीं करेंगे। मोदी जी यहाँ पर जो है सबसे आसान जो है राजनीति करते हैं। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर गया कोडरमा जो है रेलखंड पर सोमवार को पहाड़पुर स्टेशन पर डाउन लाइन में यहाँ पर बिजली का ओवरहेड तार टूट गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया था। घटना गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन के गुजरने के समय हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ओवरहेड का तार टूटने के बाद ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ था और कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर ही रुकी रही। और वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर गांधीधाम एक्सप्रेस के इंजन का जो है पिंजों में भी ओवरहेड तार फंसने से क्षतिग्रस्त हो गया था। स्थिति को देखते हुए ट्रेन को पहाड़पुर स्टेशन से पीछे दक्षिणी केबिन के पास में ही रोक दिया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर तार फंसकर टूटने से झटका पैदा होना था। बताया जा रहा है कि इसके चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया था और ट्रैक्शन तार को रेल कर्मियों ने ठीक किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर DRM
कमल किशोर सिन्हा ने यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और रेल अधिकारियों के अनुसार सोमवार को हुई इस घटना के बाद रेलवे की टीम सुधार कार्य में लगी हुई है। जल्द ही ट्रेनों का परिचालन सामान्य होगा। मधेपुरा के भर्राही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मतौर गांव में यहां पर पुराने भूमि विवाद को लेकर युवक की जो है रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर हत्या पर जो है आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर जो उसको जाम कर प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि यहां पर आरोपी के पिता और साथ ही मृतक के पिता के बीच कई सालों से विवाद चल रहा था। और बताया भी जा रहा है कि 2016 में भी यहां पर जमकर मारपीट की घटना हुई थी, तब पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। लिहाजा हत्या के बाद स्थानीय परिजन समेत ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया था। साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। घटनास्थल पर मौजूद जो है शंकरपुर के प्रभारी थानाध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने यहाँ पर बताया कि पीड़ित पक्ष से आवेदन प्राप्त हुआ है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी की यहां पर बता दें कि 48वीं बटालियन की बड़ी कार्रवाई हाथ लगी। बता दें कि यहां पर एसएसबी ने इंडियन और साथ ही नेपाल करेंसी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3,03,248 अवैध इंडियन करेंसी और साथ ही 1,365 नेपाली करेंसी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि साथ ही यहां पर एक बाइक भी बरामद की गई। आपको बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास जो है बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनतपुर गांव से युवक को एसएसबी ने यहां पर पकड़ा था और वहीं युवक की पहचान देवधा थाना क्षेत्र के उसराही गांव निवासी कमरुल के रूप में हुई है। एसएसबी के यहां पर जवानों ने युवक को बासोपट्टी थाना क्षेत्र के हवाले कर दिया है और उसके पास से बरामद करेंसी भी पुलिस को सौंप दी गई है। फिलहाल बासोपट्टी थाने के यहां पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मधुबनी जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में यहां पर चोरी ने तांडव मचा दिया है। बता दें कि यहां पर चोरी की लगातार बढ़ रही घटनाओं से लोगों में जो है डर का माहौल बना हुआ है। लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। वहीं पुलिस लिए बता दें कि यहां पर चोरी की घटना और उसको घटना को रोकना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला खजौली थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पर एक सुनसान घर में अज्ञात चोरों ने मेन गेट सहित 4 कमरे का ताला तोड़कर घर में रखे आभूषण 25,000 रुपए की नकदी सहित तकरीबन 4 लाख रुपए की कीमत के सामान पर हाथ साफ कर दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार रसीदपुर गांव की राकेश कुमार उर्फ बबलू झा 8 मई को शाहपुर अपनी ससुराल एक मुंडन संस्कार में सहपरिवार के लिए गए थे और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने इस पूरे सामान पर हाथ साफ कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अन भारत। नमस्कार।